तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे दोस्तों? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सही बात है। तो आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो आप सभी का क्या है, मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लेक्चर्स कंटिन्यूसली आपके लिए आ रहे हैं और आपको तो ये पता ही होगा ना कि हर एक चैप्टर के हर एक लेक्चर वाइज वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोड है हमारे चैनल पे। किस पे? JR कॉलेज पे। सही बात है। तो JR कॉलेज पे जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। आपके लिए सारे वीडियोस अवेलेबल है वहाँ पे, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। आप कोई भी लेक्चर्स कोई भी चैप्टर को देख सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे जरूर जरूर से चेक करना, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि लेक्चर वाइज वहाँ पे अपलोड है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो प्लीज़ जाके चेक करना फटाफट। और आपके रिसेंटली आपके लिए जो 2 शॉर्ट सीरीज लॉन्च हुआ है वो भी आपके लिए ऑलरेडी आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको एग्जाम के पर्पस के लिए तैयार कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहा है। सही बात है। तो इससे पहले हमने वहां पे 3rd चैप्टर को कंप्लीट किया था जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके पार्ट 1 है पार्ट 2 में हमने वहां पे कंप्लीट किया था। एंड ये उसका ही छोटा भाई है, ये इसका ही छोटा भाई है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा, खाली 19-20 का फर्क है। छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है, इतना आपको समझ के चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि पार्ट 1 वीडियो हमारा होगा 4th चैप्टर का, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 2 सम्स कराएंगे। ये सम्स जो मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम के पर्पज के लिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लिए 50% तो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। 50% प्रिपरेशन आपकी एग्जाम की यहीं से हो जाएगी, बट 50 आपको हमारे वीडियो देख के करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में भी हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं एंड बहुत ज्यादा उसके अंदर आपको नॉलेज मिलेगा। तो आपको जरूर देखना। ठीक है। चलो, और ये हमारा 2 शॉर्ट का सीरीज है। ठीक है। ये मेरा 12th स्टैंडर्ड का ये वीडियो है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं कि देखो, जैसे एडमिशन में क्या था कि चलो बिजनेस में कोई पार्टनर्स अगर आ रहा है, कोई नया व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ रहा है, इस कॉल्ड एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, वो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है। राइट है। अब रिटायरमेंट में क्या हो रहा है कि सपोज चांद, चांदनी, चंदू। ठीक है। अब ये हमारे फर्म में ये हमारे 3 पार्टनर्स थे, ये फर्म के ये 3 पार्टनर्स थे। राइट। सही है। अब यहां पे देखो, अगर चांदनी चाहती है, अगर ये चांदनी चाहती है कि मेरे को अब ये फर्म में नहीं रहना है, मुझे ये फर्म छोड़ के जाना है, तो चांद और चांदनी क्या, चांद और चंदू क्या बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है, इस ईयर को हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट ईयर से आप क्या करो, इस बिजनेस को, फर्म को छोड़ दो। जब चांदनी फर्म को छोड़ेगी तब चांदनी क्या करेगी, एक तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी कि भाई इस फर्म की मैं अब हिस्सेदारी नहीं हूं, या इस फर्म का मैं अब मेंबर नहीं रहूंगा, जिससे क्या होगा, जो पब्लिक है, जो इन्वेस्टर है, उनको ये चीजें पता हो जाएगी। ठीक है। और उसके पहले ये नोटिस देंगे किसको, चांद को और चंदू को, कि भाई मैं ये फर्म में आपके साथ में बिजनेस नहीं करना चाहता हूं, या कोई मेरा प्रॉब्लम है, या मुझे अलग से कुछ करना है, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिनारो हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जा रहा है, कोई पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो एज कॉल्ड एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वो क्या कर रहा है, बिजनेस से रिटायर हो रहा है। ठीक है। अब ये था। अब इसमें क्या होगा, देखो सपोज ये चंदू, चांद का 2 शेयर है, चांदनी का 2 है और चंदू का 2 है। ठीक है। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कि जो भी प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा उसको ये रेशो में बांटेंगे। 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6। मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा कितना होगा, 6 हिस्से में बंटवारा होगा। 6 में से 2 किसका होगा, चांद का, 6 में से 2 चांदनी का, और 6 में से 2 चंदू का। राइट है। अगर ये चांदनी जा रही है, चांदनी जा रही है, तो नया जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, जो चंदू और चांद होंगे, वो क्या करेंगे, बिजनेस को वहां से कंटिन्यू करेंगे, वहां से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगर इस बात पे अगर बोला जाए कि आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स बिजनेस छोड़ के जा रहा है उसका रेशो काट दो। क्या कर दिया मैंने, उसको मैंने वहां से काट दिया। ठीक है। तो अब कितना हिस्सा होगा, 2 + 2 कितना हो गया, 4। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 4 हिस्सा होगा, 2 किसको, चंदू को, और 2 किसको, हमारे चांद को मिलेगा। राइट है। सही है। यहां समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते थे,
बट यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं गेन रेशियो। अब गेन रेशियो क्यों दिखाता हूं। देखो जैसे कि आपको पता है कि एडमिशन में क्या हो रहा था कि सपोज ये ए और बी पार्टनर से, अब इनका हिस्सा है पकड़ लो 2 और 3, ठीक है 2 और 3 या तो 3 पकड़ लो, चलो 3 मतलब जो भी प्रॉफिट्स होगा उसमें से 6 हिस्सा होगा, 6 में से 3 ए का होगा और 6 में से 3 बी का होगा, राइट है, ठीक है। अब अगर सी एडमिट हो रहा है पार्टनर्स में, अगर सी एडमिट हो रहा है, जब ये सी एडमिट होगा तो हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब जहां इसको 3 मिल रहा था अब कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जहां इसको 3 मिले इसको 2 मिलेगा और सी को क्या मिलेगा, 6 में से 2 मिलेगा। मतलब क्या होगा, इन्होंने ए और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ए और बी ने अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे क्या किया, सेक्रीफाइस किया, सही है। बट रिटायरमेंट में क्या होता है, गेन रेशियो। गेन कैसा होगा, देखो अब जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसके 6 हिस्से हो रहे थे, 6 में से 3 लोग बंटवारा कर रहे थे। बट अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 4 ही हिस्सा होगा और 4 में से 2 किसको मिलेगा, ए को, 2 बी को। मतलब इसमें क्या होगा, गेन रेशियो। मतलब उनको एक पार्टनर से अगर जा रहा है तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से वही लेंगे। इसके लिए इसमें हमको गेन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। गेन रेशियो को फॉर्मूला आपको पता है, गेन रेशियो का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसको मैं रफ करूंगा पहले, चलो। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, इज इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैंने बोला ना आपको, एडमिशन और रिटायरमेंट एक छोटे भाई के जैसा बिजनेस है, काफी इंटरेस्टिंग सम है। आप लोगों को एडमिशन आता है तो आपको रिटर्न में आराम से आएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। चलो तो अभी कंटिन्यूसली हम लोग सम्स देखेंगे, तो सम्स में मैं आपको सारी चीजें डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा 1 बाय 1, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑफ नाना, नानी और सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। सिंपल सी बात है कि भाई नाना, नानी और सोना ये 3 लोग क्या थे, पार्टनर्स थे, ठीक है, जो बिजनेस पूरे साल किए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनका रेशियो क्या है, उनके कैपिटल पे है। अगर उनके कैपिटल पे उनका रेशियो है तो क्या करोगे आप लोग, अगर ऐसा बोला जाए कि आपको उनके कैपिटल पे रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, इसका कैपिटल कितना, नाना का कितना है, नाना का है 50,000, मैं अंदर लिखता हूं, ठीक है, इसको आपको नहीं लिखना है। नाना का कितना है 50, नानी का कितना है 20 और सोना का कितना है 30। अगर ऐसा हो, अगर आपको फाइंड आउट करना है इसका रेशियो, तो आप कुछ मत करो, 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट। क्या मिला मुझे, 5 2 3, क्या मिला मुझे 5:2:3। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 + 3 कितना हो गया 10। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10 हिस्सा होगा, 10 में से 5 किसको मिलेगा, हमारे नाना को। किसको मिलेगा, हमारे नाना को। 10 में से 2 किसको मिलेगा, हमारे नानी को, ठीक है। 10 में से 3 किसको मिलेगा, हमारे सोना को। किसको, हमारे सोना को, सही है। तो ये मुझे मिल गया, मेरे कैपिटल पे रेशियो निकल गया, सही बात है। चलो अब हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है। हम लोग, आपको पता है कि जैसे आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, कौन कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे हम असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं। सेकेंड अकाउंट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पे हम पार्टनर्स के जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसको राइट अप करते हैं। थर्ड इज द बैलेंस शीट, जिसमें एक होता है लायबिलिटी, एक होता है असेट्स। जितने भी कर्जे वाले सामान है कहां पे लिखेंगे हम लोग, लायबिलिटी में। जितने भी मेरे प्रॉपर्टी असेट्स है वहां पे कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, हमारे असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, सही है। और हमारा जो फोर्थ अकाउंट होता है जो हम अपने लिए बनाते हैं वो क्या हो गया, कैश अकाउंट। अभी कैश अकाउंट में डेबिट साइड जितने भी कैश आएंगे वो रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में जितने भी कैश जाएंगे वो रिकॉर्ड करना है। क्लियर है, फंडा यहाँ पे एकदम क्लियर है, एकदम इजी में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, लो लेवल से समझा रहा हूं, ठीक है। चलो अब सिंपल सी बात है, ये जो कैपिटल अकाउंट है वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों ब्रॉट डाउन लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के नाम में, पार्टनर्स के अकाउंट में
पार्टनर्स का नाम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स का नाम वहां पे मेंशन किया है, उसका नाम अपन यूज कर सकते हैं क्या उसके अकाउंट में? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नाना, नानी, सोना का 3 कॉलम है। अब नाना कॉलम में नाना का नाम यूज करोगे क्या? नहीं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या यूज करोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा एडमिशन में भी होगा, रिटायरमेंट में भी होगा, डेथ में भी होगा। ठीक है, चलिए बाद में क्या बात हुआ है, क्रेडिटर्स ये कहां पर जाएगा? हमारे लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेएबल कहां पर जाएगा? हमारे लायबिलिटी में जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हमेशा लायबिलिटी में जाता है, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, कोई भी सम हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पोस्टिंग के भी आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। टैली नहीं हो रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोस्टिंग करके आओ, मार्क्स मिलेंगे, पास होगे। ठीक है, चलो मशीनरी मेरे लिए असेट्स में जाएगा, बिल्डिंग असेट्स में जाएगा, स्टॉक असेट्स में जाएगा, डेटर्स असेट्स में जाएगा। अब देखो डेटर्स में क्या बोला है? लेस आरडीडी, इसको आपको स्टार करना है, क्योंकि इसका आप लोग को बाद में करना है। ठीक है, और पहली बात, आप डेटर्स का हमेशा आप इनर कॉलम का अमाउंट लोगे। क्या करोगे? आप हमेशा इनर कॉलम का अमाउंट लोगे, आउटर का अमाउंट नहीं लोगे। ठीक है, फिर क्या बोला है? कैश। कैश कहां पे जाएगा? कैश अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि हमारे पास इतना कैश है तो कहां पे रहेगा? कैश अकाउंट की डेबिट साइड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करेंगे कुछ हमारे इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के। यहाँ पे क्या बोला है? सोना रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सोना क्या कर रही है? बिजनेस से रिटायर हो रही है, अब बिजनेस छोड़ के जा रही है। ठीक है, केस कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, इज कॉल्ड एज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। वो क्या कर रहा है? बिजनेस से रेस्ट ले रहा है, रिटायर ले रहा है। आप ये समझ के समझ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे? फर्स्ट वन क्या बोला है? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। मतलब क्या? स्टॉक का जो बुक वैल्यू था उससे कितना हो गया? 92% हो गया। मतलब 100 में से कितना हो गया? 92% हो गया। मतलब क्या हो गया? 8% यहाँ पे क्या हो गया? लो हो गया। मतलब क्या करना है हमें? लो हो गया मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? स्टॉक को क्या करोगे? एक स्टार बनाओगे। स्टॉक में इसलिए स्टार बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक पे क्या है? एडजस्टमेंट है। अब मुझे इस एडजस्टमेंट को फुलफिल करने के लिए मुझे 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ना होगा, और देन स्टॉक का जो अमाउंट होगा वो मुझे इनर कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, क्लियर है? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? चलो उसके बाद क्या बोला है? आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स को भी स्टार कर लो, डेटर्स को भी स्टार कर लो। ठीक है, चलो फिर क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू, पहले बिल्डिंग को भी स्टार कर लो। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो मैं आपको करा दूंगा। द इंटर कैपिटल मैं आपको करा दूंगा। बस आपको इतना ही करना, आपको 2 ही स्टार करना। ठीक है, उसके बाद में क्या करो आप लोग? पोस्टिंग कर लो। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, देखो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। मतलब ओपनिंग आपको बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। राइट है, मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना लिया। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग इसमें क्या करेंगे? असेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर असेट्स हमारा प्रॉफिट में जाता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, अगर हमारा असेट्स लॉस में जाएगा हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। अगर मेरी प्रॉपर्टी पहले से अगर अब बढ़ेगी तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, अगर असेट्स पे लॉस होगा तो डेबिट साइड। सही है? ये आपको लिख लो, मांगता है आप नोट्स में लिख लो, पेन से लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, या माइंड में स्टोर कर लो कि यही आपके लिए फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला ना तो बुक में मिलेंगे ना तो आपको कोई बताएगा। तो ये सब नॉलेज है, एक बेस है, एक एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको, तो आप वो सब लिख लो। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स नाना नानी सोना, पर्टिकुलर्स नाना नानी सोना। अब जो भी फर्म में होगा, जो भी फर्म में होगा वो इस साइड होगा। बिजनेस अगर फर्म से कुछ पैसा जा रहा है या कुछ नया हो रहा है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब यहाँ पे देखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो उनका कैपिटल था मैंने वहां पे क्या कर लिया? ब्रॉट डाउन कर लिया। अब पार्टनर्स के अकाउंट में पार्टनर्स का नाम नहीं यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग ने क्या यूज किया? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सही है? चलो
उसके बाद मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज का मतलब होता है आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितना कर्जा है, इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटीज। अमाउंट, फिर असेट्स अमाउंट। असेट्स मतलब जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, इज कॉल्ड एज अ असेट्स। सही है। चलो, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा क्रेडिटर्स था, बिल्स पेबल था, मैंने लायबिलिटी में मेंशन कर दिया है। स्टॉक पे क्या है, एडजस्टमेंट है, मैंने 2-3 स्पेस छोड़ दिया है, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख दिया है। सही बात है। डेटर्स मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने 3 से 4 लाइन का यहाँ पे स्पेस छोड़ा है उसको फुलफिल करने के लिए। सही है। चलो, फिर बिल्डिंग के लिए भी मैंने सेम, मशीनरी पे कोई बात नहीं है, मैंने सीधा बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है, डेबिट साइड में क्या होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन द क्रेडिट साइड। अब देखो कैश रूल का क्या फॉर्मूला होगा कि जितने आपके पास कैश होंगे, अवेलेबल होंगे या आएंगे, आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। जितना भी फर्म से कैश जाएगा उसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। मतलब मैं अगर मीनिंग बोलूं तो जितना भी कैश इनफ्लो होगा एट द डेबिट साइड, जितना भी कैश आउटफ्लो होगा एट द क्रेडिट साइड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करें अभी। चलो, तो आई होप कि आपके पोस्टिंग हो गए होंगे। पहले आप खुद से ट्राई करना, खुद से अगर आप पोस्टिंग नहीं कर पा रहे हो देन आप यहाँ पे देखना और देख के फिर आप पोस्टिंग करना, ठीक है। देखो जितना आप खुद से ट्राई करोगे, खुद के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, उतना आपको अच्छे से सम आएगा और आप अच्छे स्कोर कर पाओगे आपके अकाउंटेंसी में, ठीक है। ये अकाउंट्स हमेशा आपके लाइफ में चलने वाला है, कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो खुद से करने की कोशिश करो। कहीं अटक रहे हो, डाउट्स आ रहा है, मैं हूं, बिंदास आप मैसेज करो, आपको पूरा हेल्प मिलेगा वहां पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे साथ में आपको भी करना है, मैं साथ में करूंगा, अपन ज्यादा फास्ट नहीं जाएंगे, स्लो जाएंगे, साथ में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हो, चलो स्टार्ट करते। पहला क्या बोला है देखिए, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से मेरा स्टॉक कितना हो गया, 92% हो गया। कितना हो गया, 92% हो गया। सही है। चलो, तो कैसे क्या करना होगा देखो, अब यहाँ पे 92% हो गया तो मुझे क्या करना होगा, 8% क्या हुआ, कम हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, 12,000 का स्टॉक था मेरा पहला, उसमें से कितना हो गया, 8% क्या हो गया, कम हो गया। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया। 120 गुना करोगे 8 तो कितना हो जाएगा देखो, 800 और 8 2 जा कितना होगा, 60। मतलब कितना आ गया, 960। कितना आ गया, 960। मतलब मेरे पास से क्या हो गया, 960 लेस हो गया। मैं यहाँ पे लिखता हूं, चलिए स्टॉक पे मैं यहाँ पे लिखता हूं लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप लोग फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। नहीं तो एक काम करता हूं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए, तो आई विल राइट डाउन हियर लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। 12,000 का बुक वैल्यू था, 92 हो गया, मतलब कितना कम हो गया, 8% कम हो गया। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। 120 इंटू 8 करोगे कितना हो जाएगा, 96। 12 8 जा 96, 96 और 0 कितना हो गया, 960। अगर यहां से मैं 960 लेस करूंगा तो क्या आंसर बनेगी मेरी आंसर बनेगी 11,040 रुपए। क्या आंसर बनेगी, 11,040 रुपए। तो 11,040। यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना असेट्स की वैल्यू। 12,000 का सामान कितने का हो गया, 11,040 की हो गए। तो क्या हो गए, लॉस हो गए। जब भी आपको असेट्स पे लॉस होगा, आपको सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। जब भी लॉस होगा डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। सही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस होगा तो कहां पे, डेबिट साइड। क्या लिखोगे, टू स्टॉक अकाउंट। कितना लॉस हुआ, 960। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। कितना इजी था ना। चलो फिर क्या बोला है, आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। कितना बोला है, 10% आपको निकालना है आरडीडी किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो क्या होता है, लेस। आरडीडी क्या होता है, हमेशा ऑलवेज लेस होता है, किसमें से, डेटर्स में से। कितना बोला है, 10%, ठीक है। चलो अगर मैं 12,000 का 10% निकालू तो कितना निकलेगा, 1,200 रुपए निकलेगा। कितना निकलेगा, 1,200 रुपए। बाहर कितना होगा,
10,800, सही बात है 10,800, ठीक है। तो मेरा बाहर कितना आ गया 10,800, ठीक है। कितना हो गया 1200 रुपए यहाँ पे लॉस हुआ। अभी आपको यहाँ पे देखना है बच्चों कि सबसे पहले हमको लगा था, मुझे लगा था कि मेरा आरडीडी कितना होगा 1000 रुपया होगा, मुझे पहले से ही 1000 रुपया आरडीडी का पैसा मिला था। बट कितना लॉस हुआ एक्चुअल में 1200 रुपए का लॉस हुआ। 1000 तो मेरा पहले से था, तो अब कितना होगा सिर्फ 200 का ही लॉस होगा ना इस साल। तो ये सेकंड कहां पे इफेक्ट आएगा, लॉस हुआ तो कहां पे आएगा हमारे डेबिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट की, क्या लिखोगे टू आरडीडी अकाउंट, ठीक है। चलो कितना लॉस हुआ 1200 रुपए लॉस हुआ। पहले से कितना मुझे मिला है 1000 रुपया मिला है पहले का आरडीडी का, मतलब एक्चुअल में कितना लॉस हुआ, एक्चुअल में सिर्फ मेरा 200 रुपए यहाँ पे क्या हुआ लॉस हुआ। समझ में आया कितना इजी था ये सब। ओके चलो स्टार्ट करेंगे आगे का भी, देखिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए थर्ड वन क्या बोल रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू इंक्रीज होना, वैल्यू बढ़ना। जब भी वैल्यू बढ़ेगी इज कॉल्ड एज अ एप्रिशिएशन, मतलब उसको क्या करना है बढ़ाना है, एप्रिशिएट करना है, राइट से। चलो तो कितना बोला है 20% बोला है, किसको बोला है बिल्डिंग को बोला है। तो हम लोग करेंगे बिल्डिंग पे, और हमेशा आपको याद रखना है कि एप्रिशिएशन क्या होता है ऑलवेज ऐड होता है। तो ऐड एप्रिशिएशन कितना बोला है बच्चों 20%। अगर मैं 55,000 का 20% निकालूं तो मेरे लिए 11,000 निकलेगा। कितना निकलेगा 11,000 रुपए निकलेंगे। आप लोग निकाल के देखना बाहर कितना आएगा 66,000। कैसे निकालते मैं बता दूं आपको, देखो मैं यहां पे लिखता हूं सीख लो, ठीक है। देखो वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 55,000, ठीक है, इनटू कितना बोला है परसेंट 20% बोला है। कितने में से होता है 100 में से होता है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। 5,500 इंटू 2 करो कितना हो गया 11,000 हो गया, बरोबर। इस तरीके से फाइंड आउट करते, पक्का समझ में आ गया होगा। तो आइएगा आप लोग फाइंड आउट कर लेना। चलो अब यहां पे क्या हुआ, मेरी असेट्स 55,000 की मेरी बिल्डिंग थी, अब कितने की हो गई, अब हो गई 66,000 की। मतलब क्या हुआ इंक्रीज हुआ, मतलब मुझे स्टॉक पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, बिल्डिंग पे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, मेरे असेट से मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट जब भी होगा तो आपकी सेकंड इफेक्ट बनेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे लॉस क्या होगा रिकॉर्ड, यहाँ पे प्रॉफिट का होगा रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय। तो यहाँ पे क्या हो गया हमें प्रॉफिट हो गया, हमारे बिल्डिंग पे क्या हुआ हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या हुआ एप्रिसिएशन हुआ। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया माय बिल्डिंग अकाउंट 11,000, क्योंकि मुझे मेरे असेट्स पे 11,000 की यहाँ पे क्या हुई प्रॉफिट्स हुई। और जब भी आपको प्रॉफिट्स होंगे आपको रिकॉर्ड्स करना है इन द क्रेडिट साइड, जब भी लॉस होगा रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड, ठीक है क्लियर। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, हर एक सिनारो में हर एक चीजों में आपको ये चीजें रिकॉर्ड करना है, ठीक है सही बात है। चलो आगे का एडजस्टमेंट देखेंगे हम लोग क्या बोल रहा है। देखो यहाँ तक एडजस्टमेंट हमारा हो गया है बिल्डिंग तक। फोर्थ वन क्या बोल रहे देखो, द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स दैट 12,000 सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशो। अभी आपको यहाँ पे गेन रेशो फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। तो गेन रेशो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका ओल्ड रेशो क्या है। तो ओल्ड रेशो मैंने वहां पे आपको निकाल के दिखाया था, क्या है 5:3:2, 5:2:3 ये हमारा क्या है ओल्ड रेशो है, ठीक है। मैंने वहां पे आपको निकाल के दिखाया था, ठीक है। यहाँ तक पक्का है, आपको डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यू रेशो क्या है, देखो न्यू रेशो, अब जब सोना रिटायरमेंट ले रही है तो हमारे पास न्यू रेशो क्या है, देखो हमारे पास न्यू रेशो क्या है, देखो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है न्यू रेशो क्या है, देखो 3:1। देखो यहाँ पे दिया ना इन देयर न्यू रेशो प्रॉफिट शेयर रेशो इज फिक्स एट 3:1, क्योंकि जब कोई भी पार्टनर एज ए रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका रेशो मुझे कोई काम का है नहीं। अब वो पार्टनर्स जा रहा है तो उसका वहां पे कटेगा। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि भाई जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से जो रिमेनिंग पार्टनर से उनका प्रॉफिट रेशो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट रेशो क्या होगा, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में गिवन है। समझ में आ रहा है। चलो तो मेरा न्यू रेशो क्या हो जाएगा 3:1, क्या हो जाएगा मेरे लिए 3:1, ठीक है सही बात है, कोई दिक्कत। चलो गेन रेशो का फॉर्मूला सभी को पता है, आप लोग बताना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है क्या फॉर्मूला होगा
गेन रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सही है, चलो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सही बात है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब न्यू रेशियो आप सभी को पता है, ओल्ड रेशियो भी आप सभी को क्या है, पता है यहाँ पे, सही है। तो सबसे पहले किसका निकालोगे आप लोग? सबसे पहले आप नाना और नानी का निकालोगे, बिकॉज क्योंकि अब सोना जा चुकी है, सोना फर्म से क्या हो रही, रिटायरमेंट ले रही है, तो उसका कोई भी हिसाब किताब मेरे पास होगा नहीं होगा, सही बात है। तो चलो तो सबसे पहले नाना का निकालेंगे। नाना का न्यू रेशियो कितना है? देखो 3 1 कितना हो गया 4, 4 में से कितना हो जाएगा 3, मतलब 4 हिस्से में से कितना हिस्सा होगा 3, क्योंकि नया रेशियो कितना है 3 और 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। जो भी प्रॉफिट्स होगा उसके 4 हिस्से होंगे, 4 में से 3 नाना को और 1 नानी को, क्योंकि सोना यहाँ पे क्या हो रही है, रिटायरमेंट ले रही है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है? सीधी सी बात है ना, 5 7 + 3 10, 10 में से कितना है 5, तो 5 में से 10 में से 5, सही बात है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, दोनों का मुझे पहले क्या करना होगा, नीचे का बेस सेम करना होगा, नीचे का बेस सेम करना होगा। तो मैं यहाँ पे लूंगा 4 × 5, यहाँ पे लूंगा मैं 10 × 2, क्योंकि 4 5 = 20, 10 2 = 20, मतलब मेरा बेस क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहाँ पे नीचे मैंने 5 लिया है, तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस जगह पे मैंने मल्टीप्लाई 2 से किया है, तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 से करना होगा, सही बात है। 3 5 = 15, 5 2 = 10 -10, ठीक है। बेस सेम हो गया तो बेस एक ही आएगा। क्या आंसर बनेगी, 5/20, क्या बनेगी, देखो 5/20 बनेगी, सही बात है, कोई दिक्कत? चलो तो यहां तक आपको डाउट्स नहीं होगा, पक्का श्योर। चलो अब मुझे निकालना है नानी का। नानी का न्यू रेशियो क्या है, 2, कितना न्यू रेशियो नानी का क्या है 1, मतलब 4 में से 1, 4 में से एक हिस्सा, ठीक है, माइनस ओल्ड रेशियो क्या था 2/10, 10 में से 2 हिस्सा, ये ओल्ड रेशियो था, ठीक है। अब यहाँ पे बेस को सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 5 लेना होगा, यहाँ पे 2 लेना होगा, तो बात क्या बनेगी, 4 5 = 20, 10 2 = 20। अगर नीचे मैंने 5 लिया है तो मुझे ऊपर भी कितना है 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 5 - 4/20, आंसर क्या बनेगी 1/20, मतलब मुझे रेशियो क्या मिला 5:1। जो भी प्रॉफिट्स होगा उसका क्या होगा 6 हिस्सा होगा, 6 में से 5 किसको मिलेगा, नाना को, और 1 किसको मिलेगा, नानी को। ये मेरा क्या हो गया, गेन रेशियो हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पे हम लोग गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो तो गुडविल फाइंड आउट करना है मुझे। तो गुडविल यहाँ पे फर्म में कितना है, फर्म का गुडविल कितना है 12,000 है, फर्म का गुडविल कितना है 12,000 है, ठीक है। तो ये 12,000 क्या है, फर्म का गुडविल है, ठीक है। उसमें से क्या बोला है कि सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्ट इन द अकाउंट, तो सोना का गुडविल कितना होगा इसमें, देखो सोना का ओल्ड रेशियो क्या है, सोना का ओल्ड रेशियो है 3, मतलब 10 में से 3, क्या 10 में से 3, समझ में आ रहा है। अब यहां से ये 0 हो गया, यहां से ये 0 हो गया, 1200 × 3 करो, कितना मिलेगा 3600 रुपया, मतलब ये 12,000 के गुडविल में 3600 रुपया गुडविल किसका है, ये 3600 रुपया गुडविल किसका है, सोना का है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया आपको, क्या बोला है, देखो द गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स दैट 12,000 सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो, मतलब कि फर्म का गुडविल 14,000 रुपए है, 12,000 रुपए है, 12,000 में सोना का रेशो, उसके सोना का जो रहेगा गुडविल वो उसके रेशो पे निकलेगा, और वो गुडविल क्या होगा, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, दोनों कंटिन्यू पार्टनर्स जो भी होंगे उनको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पार्टनर्स कौन है, हमारे नाना और नानी। तो ये जो सोना का जो 3600 रुपए का गुडविल है वो नाना और नानी को दे दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया ना एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेन रेशियो, कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। तो मैंने गेन रेशियो फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब देखो ये 3600 किसका है, सोना का गुडविल है। अब ये किसको देंगे, ये देंगे हम लोग नाना और नानी को, ये क्या है कंटिन्यूइंग पार्टनर से।
तो पहले मैं नाना को दूंगा, नाना। गुडविल कितना है, 3600 रुपया है। कौन से रेशो में बोला है, गेन रेशो में बोला है। गेन रेशो मुझे क्या मिला है, 5:1। क्या मिला है मुझे, 5:1, मतलब 5 + 1 कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 में से 5 किसको मिलेगा, नाना को। फिर आई नानी, 3600 इंटू 6 में से कितना बोला है नानी को, 1%, क्या 1। ठीक है, तो करो। तो यहाँ पे देखो मैं कैलसी लेके आपको सब करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पे कितना बोला है, देखो 3600 इंटू कितना बोला गया है, 5 डिवाइड बाय कितना बोला है, 6, कितना आया 3000। 3000 किसका हो जाएगा, नाना का। ठीक है, चलो नानी का निकालना है। इंटू 1 डिवाइड बाय 6 कितना आया, 600। नानी को कितना मिलेगा, 600 रुपए मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो इसका रिकॉर्ड कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या होगा, गुडविल किसका है, गुडविल हमारे किसका है, सोना का है। किसका है, सोना का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल। सबसे पहले गुडविल किसका है, गुडविल सोना का यहाँ पे निकला है कितना, 3600 रुपए, क्योंकि सोना क्या हो रही, रिटायरमेंट ले रही है। अब सोना क्या बोल रही है, जो ये मेरा गुडविल है, ये गुडविल कहाँ पे एडजस्ट करो, ये एडजस्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स कंटिन्यू है आगे, जो आगे बिजनेस चलाने वाले हैं, ये उनको मैं दे रही हूं। अब ये उनको देगी तो कहां पे आएगा, डेबिट साइड। कहां पे आएगा, डेबिट साइड। क्या लिखोगे, टू गुडविल। अब मैंने अगर गेन रेशो में इसको बांटा है, मैंने इसको गेन रेशो में बांटा, तो क्या हुआ, नाना को कितना मिला, नाना को मिला 3000, नानी को मिला 600। सही है, देखो नाना को कितना मिला 3000, नानी को कितना मिला 600। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका भी एडजस्टमेंट आपके सामने मैंने कर दिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखेंगे क्या बोला लास्ट वन ये बोला है, द इंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स एट 1,60,000। मतलब हमारा जो नया कैपिटल है, जो नए फर्म का कैपिटल है, कितना है, 1,60,000 है, बिटवीन नाना और नानी के बीच में। इन देयर न्यू रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज फिक्स 3:1, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश। ठीक है, बोला गया है कि हमारे फर्म में अब 1,60,000 रुपया है, वो किसके बीच में है, वो नाना और नानी के बीच में, क्योंकि नाना और नानी क्या है, कंटिन्यू पार्टनर से, वो क्या करेंगे, आगे इस बिजनेस को चलाने वाले हैं। ठीक है, उनका रेशो आपको दिया कितना, 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना है, 1,60,000 रुपया हमारे फर्म में है। ठीक है, ठीक है, पहले नाना का निकालेंगे। नाना कितना है, 1,60,000 है। रेशो क्या बोला है, 3:1, मतलब जो भी होगा उसको में से 4 हिस्से में से 4 हिस्सा होगा, 4 में से 3 किसको मिलेगा, नाना को मिलेगा। देखो यहाँ पे दिया 3 + 1 कितना हो गया, 4। 3 + 1 कितना हुआ, 4। 4 में से 3 हिस्सा मिलेगा, तो 4/3। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। तो 40,000 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब ये 1,20,000 किसका होगा, ये नाना का क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, नाना का अब न्यू कैपिटल होगा सोना की रिटायर होने के बाद। अब नानी का 1,60,000 क्या है, मेरे पास कैपिटल है। नानी का क्या बोला है, 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यहाँ पे कितना आएगा, 40,000। मतलब 1,60,000 में से 1,20,000 नाना का है और 40,000 किसका है, नानी का है। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, ये नया कैपिटल है, तो नया है तो कहाँ पे जाएगा, नया है तो जाएगा हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि हम लोग उनके अकाउंट में उनका नाम नहीं यूज कर सकते, इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। हम लोग बैलेंस डाल रहे, कितना कैपिटल हो गया, 1,20,000 किसका है, नाना का है, 40,000 किसका है, नानी का है। यहाँ पे आएगा डैश, खत्म सिनारो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, 1,20,000 और 40,000 यहाँ पे हो गया, बात एकदम खत्म। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड जाएगा आपकी लायबिलिटी में। क्या लिखेंगे आप लोग, कैपिटल। नया कैपिटल कितना है, क्योंकि हमारा कौन सा बैलेंस शीट है, ये हमारा बैलेंस शीट ओपनिंग है, 1 अप्रैल का बैलेंस शीट है। तो अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनका दिखाना पड़ेगा ना कैपिटल। तुम्हारे कौन है, नाना और नानी क्या है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। तो नाना का कितना कैपिटल है, 1,20,000 है, नानी का कितना है, 40,000 है। बाहर कितना आएगा, 1,60,000। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक है, पक्का बताओ मुझे, कोई नहीं। चलो अब यहाँ पे लास्ट वन क्या बोला है,
अमाउंट पेबल टू सोना पेड इन कैश, मतलब अब यहां से कैश जाएगा भी, क्योंकि उसको एक हमें किस में पे करना है, कैश में क्या करना है, पे करना है। और क्या बोला है कि जहां पे बैलेंस कम होगा, जहां पे एडजस्ट करोगे उसको कौन से फॉर्म में, कैश के फॉर्म में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलो टैली करेंगे सबसे पहले। तो टैली करते वक्त मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, टैली करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कैलसी को ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि 11,000 बड़ा है कि 9,060 या 200 बड़ा है, 11,000 बड़ा है, आपको पता है। तो यहाँ पे आएगा 11,000, यहाँ पे भी कितना आएगा 11,000। 11,000 में से अगर आप लेस करोगे 960 और 20 कितना हो गया 9 1160। ठीक है, तो 11,000 माइनस कितना है 960 माइनस 200 कितना आया, कितना आएगा देखो 9,840 कितना आ रहा है 9,840 आ रहा है। ठीक है, तो 9,840। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपका इनकम ज्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर जो आपका डेबिट साइड है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ठीक है, चलो तो मैंने यहां पे लिखा टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो। अब जो ये प्रॉफिट हुआ ये क्या एक ही पार्टनर्स का होगा, नहीं, किसका होगा, तीनों पार्टनर्स का होगा। क्या होगा, तीनों पार्टनर्स का होगा। ठीक है, तो ये जब तीनों पार्टनर्स का होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके रेशो के हिसाब से क्या करेंगे, उसको कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो तो पहला यहाँ पे कौन है, नाना नानी और सोना, क्योंकि ये ओल्ड वाला है तो सबको मिलेगा, नाना को भी मिलेगा, नानी को भी मिलेगा और सोना को भी मिलेगा। तो चलो रेशो क्या होगा, ओल्ड रेशो पे मिलेगा। कौन से रेशो पे मिलेगा, ओल्ड रेशो पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 9840 ओल्ड रेशो कितना है बच्चों, ओल्ड रेशो मैंने आपको निकाला था ना कितना, 10 में से 5, नाना का कितना है 10 में से 5। चलो 9840 कितना है 2/10, कितना है 2/10। ठीक है, सोना का 9840 इंटू कितना है 3/10। ठीक है, देखो 9840 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 कितना आया 4920, कितना आ रहा है 4920, मतलब नाना का कितना हो गया 4920। ठीक है, उसके बाद निकालना है नानी का। चलो तो नानी का यहाँ पे निकालेंगे 9840 क्या हुआ था प्रॉफिट इंटू उनका रेशो क्या है, देखो उनका रेशो है 2/10, तो 2 डिवाइड बाय 10 करो कितना आएगा 1968, 1968। चलो अब बारी आई सोना की, तो 9840 प्रॉफिट है इंटू उनका रेशो क्या है 3 डिवाइड बाय 10 कितना आया 2952, 2952। ठीक है, 2952 ये क्या हो गया आपको निकल गया। अब ये कहां पे जाएगा, ये आया डेबिट साइड, तो ये जाएगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितना कितना प्रॉफिट हुआ 4920, नाना को हुआ 4920, चलो नानी को कितना हुआ 1968, नानी को हुआ 1968, सोना को कितना हुआ 2952, 2952। ठीक है, 2952 किसको हुआ, सोना को प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहां तक एकदम क्लियर हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग टैली करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या टैली करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल सी बात है, सोना के पास यहाँ पे कुछ है नहीं है, यहाँ पे कितना है देखो, सबसे पहले कितना है 30,000, कितना है 30,000 प्लस फिर कितना है 3,600, 30,000 प्लस
3600, ठीक है, फिर प्लस फिर कितना है 2952 कितना हो गया 36,552 कितना हो गया 36,552, तो 36,552, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं है तो सेम अमाउंट लिखना पड़ेगा 36,552, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बोला गया है कि आपको भाई जो बैलेंस पे करोगे वो आपको कैश के फॉर्म में पे करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो 36,552 इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे टू कैश अकाउंट, क्या बोलोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कैश में दे रहे हो, टू कैश अकाउंट। अब ये कैश कहाँ पे आया, ये कैश कहाँ पे आया डेबिट साइड में आया, तो ये कैश अकाउंट के कहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय, ठीक है, कैश अकाउंट, क्या लिखा मैंने बाय कैश अकाउंट लिखो, या तो लिखो आप लोग बाय सोना का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो कितना कैश जा रहा है 36,552 जा रहा है, क्योंकि अब सोना क्या हो रही है बिजनेस किटार ले रही है, अब जो पैसा बच रहा है वो हम उसको दे देंगे और उसका हमारा लेना देना क्या हो जाएगा यहाँ पे द एंड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, सही है। तो कैश आएगा तो यहाँ जाएगा तो यहाँ, ये आपका फर्स्ट होगा थिंकिंग, सोचने का तरीका, करने का तरीका। सेकंड क्या होगा डेबिट साइड में है तो कहां पे आएगा क्रेडिट साइड में आएगा, सही है। चलो मैंने आपको दोनों बता दिया यहाँ पे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना, ठीक है। अब बारी आई नानी की, तो नानी का यहाँ पे देखो कितना है 20,000, कितना है 20,000 प्लस कितना है 1968, कितना है 1968, क्या बात बनेगी 21,000, बात क्या बनेगी देखो बड़ा अमाउंट कौन सा है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या 21 बनेगा, बट यहाँ पे कितना है यहाँ पे 40,000 है, तो बड़ा कौन सा होगा ये साइड बड़ा होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 40,600, कितने से बात बनेगी 40,600, क्योंकि ये साइड क्या है बड़ा है ना बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा 40,600 आएगा, तो 40,600 में यहाँ पे भी लिख दूं। अभी 40,600 में से मुझे क्या करना है लेस करना है, 40,600 माइनस कितना लेस करना है मुझे 20,000 माइनस फिर कितना है मेरे पास 1968, कितना बच रहा है 18,632, कितना बच रहा है 18,632, और आपको बोला गया आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है जो बच रहा है ना उसको क्या करना है, देखो बोला गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज फिक्स मेकिंग एडजस्ट इन कैश, जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, जो भी आपको एडजस्ट करना है उसको आपको किसके रूप में करना है कैश के रूप में करना है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कैश का नाम यूज होगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है बाय कैश अकाउंट, ठीक है। चलो अब बारी करेंगे किसका नाना का, नाना का इधर 50 है, यहाँ पे कितना है 1,20,000, तो बड़ा कौन सा होगा ये बड़ा होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,23,000, कितना हो जाएगा 1,23,000, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा यहाँ भी सेम जो बड़ा होगा आपको वही लिखना है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी 1,23,000 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1,23,000 में से आपको क्या करना है इसको लेस करना है, कितना है पहला अमाउंट 50,000 माइनस फिर कितना है देखो 4,920, तो यहाँ पे क्या हो गया कितना बचेगा देखो 68,080 बचेगा, सही बात है, तो यहाँ पे 68,080 बचेगा, ठीक है। ये कहां पे आया ये क्रेडिट साइड में आया, तो ये कहां पे जाएगा ये जाएगा हमारे कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कहां पे जाएगा हमारे कैश अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो टू कैश अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो पहला किसका था नाना का था, चलो पहला नाना फिर नानी, नाना का कितना है देखो नाना का है 68,080,080 68,080, चलो नानी का कितना है देखो आपके नानी का कितना है 18,632 18,632, देखो अब हमारे पास क्या हुआ ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे, इनके पास अभी भी इतना कैश अवेलेबल है और इतना कैश हमारे फर्म में अवेलेबल रहेगा, जब कैश फर्म में है फर्म में अवेलेबल रहेगा तो मतलब हमारे पास इतना कैश आ रहा है इतना कैश है, तो हमने यहाँ पे डेबिट में रिकॉर्ड किया इज द फर्स्ट, और सेकंड मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट वाला जो भी आपको समझ में आया आपको वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है हमें बैलेंस शीट को टैली करना है,
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट के असेट्स को टैली करने वाला हूं। तो चलो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट्स को भी क्या करेंगे, टैली करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना लायबिलिटी साइड क्या है वो टैली करेंगे। तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, कैश अकाउंट टैली करते। तो कैश अकाउंट टैली करने के लिए देखो यहाँ पे कितना है 17,000, तो 17,000 प्लस फिर कितना है देखो 68,080 प्लस फिर कितना है देखो 18,632, ठीक है। 18,600 कितना हो गया 103,712, मतलब 1,03,712। यहाँ पे कितना आएगा 1,03,712। अभी 1,03,712 में से आपको क्या करना है, आपको ऊपर का अमाउंट लेस करना है। कितना है -36,552। कितना बचा 67,160, 67,160। इसको क्या बोलोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब सब लेने देने के बाद अब ये जो अमाउंट आया ये मेरे लिए क्या होगा, एक्चुअल में कैश होगा। क्या होगा, एक्चुअल में ये कैश होगा मेरे लिए। और कैश कहां पे जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के असेट्स में। मैं यहां पर लिखूंगा कैश अकाउंट, कितना 67,160। कितना आया 67,160। चलो अब टैली करना है मुझे लायबिलिटी और असेट्स। तो पहला असेट्स में क्या है 1,60,000 प्लस फिर कितना है 10,000 प्लस फिर कितना है 5,000। यहाँ पे कितना हो गया 1,75,000। तो मैं यहाँ पर एटअप करूंगा 1,75,000। चलो बारी आई मेरी असेट्स की, टैली करना है। पहला कितना है 11,040 प्लस फिर कितना है 10,800 प्लस फिर कितना है देखो 66,000 प्लस फिर कितना है देखो 67,160। बारी क्या है 67,160। कितना आ रहा है 1,55,000, ठीक है। क्या आ रहा है 1,55,000 प्लस क्या है मेरे पास मशीनरी। मशीनरी कितने का था मेरे पास 20,000 का मशीनरी भी था, ठीक है। तो मशीनरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो प्लस कितना आ गया 20,000। कितना आ गया यहाँ पे 1,75,000। कितना आ गया 1,75,000, ठीक है। पर हमारा क्या हुआ सम एक्यूरेट राइट है, क्योंकि हमारा लायबिलिटी और हमारा असेट्स दोनों क्या है सेम है। थोड़ा सा बोर्ड हैंग होने के उसकी वजह से हमने क्या किया फटाफट राइटअप किया, तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वहां पे सब कुछ वहीं से कंटिन्यू किया गया है, तो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं आपको। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा जो असेट्स था, जो हमारा लायबिलिटी था वो क्या हुआ एकदम परफेक्ट आया। हमारा असेट्स हमारा लायबिलिटीज क्या हुआ इक्वल हुआ। जब भी आपका असेट्स और लायबिलिटी सेम होगा, बैलेंस टैली होगा, तो आपका सम्स क्या है एक्यूरेट राइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपने एडमिशन किया सेम उसी का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा भाई बोलते ना, बड़ा भाई एडमिशन, छोटा भाई रिटायरमेंट, छोटा भाई डेथ, ये सब सेम है। क्योंकि आपको पार्टनरशिप पे ही 5 चैप्टर दिए, कितने 5 चैप्टर दिए, तो बहुत ज्यादा वेटेज का चैप्टर आपको मिलेगा। आपको अच्छे से सीखना है पार्टनरशिप फॉर्म, और हर जगह पे सेम ही एंट्री जाएगी। आप जो कर रहे हो ना पोस्टिंग, आपको वैसे ही पोस्टिंग करना है, क्योंकि आप पोस्टिंग करके भी आओगे ना तो आपको पोस्टिंग के भी आधे मार्क्स मिलते हैं और आप इजिली पास हो सकते हो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो अकाउंट्स टफ नहीं है, खाली पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जितना आप समझोगे, जितना आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्स आप करो, एक चैप्टर के आप 20 सम 20-25 सम करो, ऑलमोस्ट काफी अच्छा स्कोर करोगे मैं बोलता हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि हम लोग हर एक चैप्टर के 20 सम 25 सम सॉल्व करते थे, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते थे। और ये प्रैक्टिस आपको रंग लाएगा, जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप मेहनत करोगे वो रंग जरूर लाएगा। तो प्लीज ध्यान देना है अपने करियर पे और पढ़ाई पे, और आगे बढ़ना है और कुछ करना है ना, तो उसके लिए अभी मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करके रेडी हो जाओ, हम लोग आपके लिए रेडी है, तो आप भी क्या हो जाओ मेहनत करने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके, नेक्स्ट सम लेके, नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना और प्यार जरूर बांटना। और ये वीडियो जितना हो उतना अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनको भी चीजें पता चल जाए और हमें क्या हो थोड़ा सा और प्यार मिले, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।